हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 7 हिंदी में, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। इसमें साहिर लुधियानवी जी इसके लेखक हैं, वो कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना मतलब सहायता करना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अगर किसी काम को कोई एक अकेला इंसान करेगा तो वो उससे बोर भी हो जाएगा और थक भी जाएगा, जल्दी उसको थकान हो जाएगी। इसलिए हम सबको मिलकर बोझ उठाना, किसी भी काम का जो वजन जो बोझ है वो मिलकर उठाना है। और साथी हाथ बढ़ाना है, साथी अपने दोस्तों की सहायता करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। लेखक क्या कह रहा है कि हम लोग जो मेहनत करने वाले हैं, हम भारतीयों ने जब भी मिलकर कदम को आगे बढ़ाया है, हमने मिलकर कोशिश की है, तो सागर समुद्रों ने भी रास्ता छोड़ दिया है। पहाड़ यानी पर्वत ने भी अपना शीश यानी सिर झुका दिया है। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। देखो आगे कह रहे हैं लेखक कि फौलादी है सीने अपने। जो हमारा सीना है वो कोई कमज़ोर नहीं है, फूलों की तरह सिकुड़ने वाला नहीं है, लोहे के जैसा मजबूत है। फौलादी यानी लोहे के समान मजबूत। और फौलादी है बाहें, और हमारी बाहें भी मजबूत है। बाहें यानी भुजाएं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, हमने चट्टानों को तोड़कर भी रास्ते बना दिए हैं। ये सब हमारे चाहने से, हमारी इच्छा शक्ति से होता है। इसलिए साथी सभी मिलकर अपनी सब इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और अब सभी मिलकर कार्य को करो। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। आगे क्या लिखा है साहिर जी ने कि मेहनत अपने लेख की रेखा। हम जब किसी काम में असफल होते हैं तो एक चीज़ को दोष देते हैं और कहते हैं कि ये तो भाग्य में था। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब क्या है, मेहनत। हमारे लिए तो मेहनत ही हमारे भाग्य की रेखा है। इसलिए मेहनत से क्या डरना, हम मेहनत से नहीं डरते। कल गैरों की खातिर की, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तब हमने उनकी खातिर, गैर यानी पराए, तो उनकी खातिर हमने मेहनत की। और आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है। आज हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें मेहनत अपने लिए करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। लेखक क्या कह रहे हैं कि जो मेहनतकश लोग होते हैं उनके लिए सुख और दुख एक समान होते हैं। वो सुख दुख से नहीं घबराते, क्योंकि अपनी मंजिल सच की मंजिल है। हमें अपने जो लक्ष्य है वो सच का लक्ष्य है, और अपना रास्ता भी नेक है। तो साथी हाथ बढ़ाना है, साथी एक साथ मिलकर चलना। ये देखो इस चित्र में ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं, तभी हो रहा है। अगर ये काम कोई अकेला करता तो ये काम इतना आराम से नहीं होता। और वो आदमी जब यहाँ से ये जो कुंडा है वो भर के लेके अगर वहाँ तक जाता तो वो एक बार में ही थक जाता, जबकि ये पूरे दिन आराम से काम करते हैं। अब देखो, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। आगे साहिर जी कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा, जब एक एक बूंद मिलती है तो बन जाता है दरिया, तो वो नदी बन जाती है।
एक से एक मिले तो ज़र्रा, ज़र्रा यानी छोटा सा कण बन जाता है सहरा, सहरा एक रेत का मैदान यानी रेगिस्तान, वो एक रेगिस्तान बन जाता है बड़ा। एक से एक मिले तो राई, राई जो सरसों का छोटा टुकड़ा होता है, छोटा भाग होता है, जो ज़्यादा मोटा सरसों का भाग नहीं होता है, दाना नहीं होता है, तो राई यानी छोटा सा बन सकती है पर्वत, राई छोटी छोटी राई मिलकर भी पर्वत बन सकती है। एक से एक मिले तो इंसान, जब इंसान एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो बस में कर ले किस्मत, अपनी किस्मत को भी अपने बश में कर सकते हैं। हे साथी, सब मिलकर सहयोग करना। साहिर लुधियानवी, इसके राइटर कौन है? साहिर लुधियानवी। तो ये था अपना कक्षा 6 का पाठ 7। आगे मैं आपको इसको बोर्ड पे थोड़ा और समझा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलो बच्चों, जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा था उसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, उस पाठ का सार देख लेते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना जो गीत है वो साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने ये बताया है मेहनत कश लोगों से संबंधित है। ये जो मेहनती लोग हैं, मेहनती लोगों में बड़े लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, आप बच्चे भी मेहनत करके ही इस क्लास तक आए हो, नर्सरी यूकेजी पढ़ के मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचे, मेहनत से ही आपके नंबर मिले हैं, तो ये हमारे लिए ही है। आपसी सहयोग से कार्य करना। इस पाठ में और क्या बताया है कि हमें जो काम है वो आपस में मिलकर करना चाहिए, सभी को अपने दोस्तों का, अपने क्लासमेट का, अपने स्कूल वालों का, अपने आस पड़ोस वालों का साथ देना चाहिए। मिलकर काम करने से सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। हम सब मिलकर करते हैं तो जो आइडियाज़ सभी के होंगे उससे हमारी जो परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और हम उस समस्या का आराम से समाधान कर देंगे। परिश्रम ही मेहनती लोगों का भाग्य है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा वो काम नहीं बना क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं था। ऐसा नहीं है। साहिर लुधियानवी जी का मानना है कि ये एक बहाना होता है, जबकि मेहनत करने से सभी भाग्य बदल जाते हैं, भाग्य की रेखाएं लिखी जा सकती है। मेहनती लोगों के लिए दुख सुख एक समान होता है। साहिर लुधियानवी जी बता रहे हैं कि जो मेहनती लोग होते हैं उनके लिए सुख और दुख एक जैसे ही होते हैं। वो उनमें घबराते नहीं हैं, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और दुख में ज़्यादा घबराते नहीं हैं, वो हमेशा एक समान बने रहते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हिम्मत और ताकत दुगनी हो जाती है। इस चीज़ को हम सब ने, इन सारी बातों को हम सब ने फील किया है। जब मैं कोई काम कर रही हूँ या आप कोई काम कर रहे हो, आपके साथ ही आपका सहयोग कर रहे हैं, तो आपको पूरा भरोसा है कि आप इस काम को इजीली ख़त्म कर लोगे, आप इसको कर पाओगे बहुत आराम से। बूंद बूंद मिलकर नदी और कण कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। उसी प्रकार राई राई मिलकर पहाड़ भी बन सकती है। इस सारे पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपको इस पाठ से क्या सीख मिली है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इससे आपको क्या सीख मिली। तो बच्चों, हमारा पाठ पूरा हो गया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? आपने भी देखा होगा। देखो ये रहा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आपने घर के आसपास के नालों से निकलते हुए पानी, जो बारिश होती है तो उससे एक नदी बनते हुए देखा होगा। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा और रेगिस्तान बन जाता है। आपने देखा है मिट्टी जम जाती है उड़ उड़ के एक जगह आके। और आपने देखा एक अकेला थक जाएगा, जब कोई अकेला बोझ उठा रहा होता है उससे नहीं उठता है तो आपने देखा होगा कि कोई उनकी हेल्प करता है जिससे वो इजीली उठ जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। आप में से बहुत सारों ने देखा होगा कि मेहनत करके हमने असंभव को भी संभव कर दिया है। ये भी देखा है मेहनत अपने लेख का भाग्य, मेहनत से बहुत सारे लोगों की किस्मत को बदलते देखा है। इसके अलावा और भी कोई आपको पता हो तो वो आप इसका उत्तर कर लेना। आगे वाला, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, मतलब कि सारी परेशानियां दूर हो गई। जब भी किसी मेहनतकश व्यक्ति ने, मेहनत करने वाले ने मेहनत की है तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई है।
और ये चीज़ शाहिर ने इसीलिए कही है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीना और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है, फौलादी का मतलब होता है लोहे जैसी। मेहनत से जीवन बिताने वालों के सीने यानी कि दिल और बाहें दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। वो किसी भी कमज़ोर चीज़ से घबराने वाले नहीं होते हैं और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको फौलादी कहा गया है। ये देखो, आप अपने आसपास तुम किससे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कोई शब्द खोज कर लिखो। अपना दुख भी एक साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले, गांव, शहर, किस किस तरह के साथियों के बीच तुम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस करते हो, ये आपको खुद ही करना है बेटा। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम में, माँ के काम में क्या कर सकते हो? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि फिल्म देखी है तो आप इसके बारे में बता देना। देखो, कहावतें, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि अकेले व्यक्ति से काम नहीं होता, अच्छे से नहीं होता, जैसे कि सब मिलकर कर सकते हैं। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, मतलब एकता में शक्ति होती है। अब हम करते हैं भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम होता है? हाथ घड़ी, इसका क्या काम होता है? समय देखने के लिए। जो हाथ में घड़ी, हथौड़ा, हाथ में पकड़कर जिस। अब हम करते हैं भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हुए हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों में इनका क्या काम है? हाथ घड़ी, हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी समय बताती है। हथौड़ा, किसी भारी वस्तु को मारने के काम आता है हथौड़ा। हस्तशिल्प, हाथ से बनाई गई कोई वस्तुएं। हस्तक्षेप, किसी के काम में इंटरफेयर करना, उसमें विघ्न डालना या उसके काम में अड़चन डालना। निहत्था, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं हो। हथकंडा, एक तरीका जो किसी काम को करने के लिए अपनाया जाता है। हस्ताक्षर, हाथ से लिखे जाने वाले अक्षर। हथकरघा, हाथ से चलाया जाने वाला करघा जिससे कपड़ा बनता है। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। इन शब्दों के प्रचलित रूप है पर्वत यानी पर्वत, शीश यानी सिर, रास्ता यानी रास्ता, इंसान यानी इंसान। अब आगे देखिए। कल गैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य में गीतकार इस प्रकार कहना चाहते हैं कि कल तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर मेहनत करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए जाने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति के रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में कहलाए या बताए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। इस प्रकार तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। ये आपको खुद करने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं आप कितना सही कर पाते हो। तो बच्चों, आज अपना ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।